पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियानमिंग आखिर किस तरह से पैदा हुई थी। इसके बारे में हमें बताया गया था कि हेवनली लोटस था, उसके अंदर से ही जियानमिंग बाहर निकली थी। यही वजह है कि उसके पास हेवनली बॉडी है, लेकिन निंगराओं के अटैक की वजह से उसके अंदर पॉइजन चला गया होता है, जिससे पूरी तरह से निकालने में डिवाइन ग्रास की जरूरत पड़ेगी, जो कि ट्रेजर हाउस के अंदर मौजूद है और उसका आज ऑक्शन होने वाला है। साथ ही साथ शियाचन को वहाँ पर 3 बौने दिखाई दिए थे जो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि किसी ने उनका ट्रेजर चुरा लिया था। शियाचन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ट्रेजर हासिल करने में, लेकिन उसके बदले तुम्हें तुम्हारे पास जो स्टैचू है वो देना पड़ेगा। इस डील पे वो सभी लोग यहाँ पर मान चुके थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाचन ने जैसे उस स्टैचू के ऊपर अपनी थोड़ी सी पावर को डाला था, वहां पर स्टैचू के अंदर से एक 3 आई वुल्फ बाहर निकल कर आ जाता है। शियाचन कह रहा था कि मुझे पता था कि इस स्टैचू के अंदर यही वुल्फ होगा, तभी तो मैंने इसे खरीदा। ये वुल्फ जो है असल में वो बैटल करने के लिए ही पैदा हुआ है। ये वुल्फ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो वुल्फ वहाँ पर काफी ज्यादा भड़का हुआ लग रहा था। शियाचन उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक स्टैचू के अंदर कैद थे ना, मैंने स्टैचू को तोड़कर तुम्हें उसके अंदर से बाहर निकाला है। अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें दोबारा उस स्टैचू के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन वो वुल्फ तो काफी ज्यादा भड़का हुआ था, इसलिए वो शियाचन के ऊपर ही दहाड़ते हुए हमला करना शुरू कर देता है। शियाचन ये देखकर घबरा चुका था कि अरे बाप रे, ये कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई, मैंने इसे आजाद किया, उल्टा देखो ये तो मुझ पे ही हमला कर रहा है। इसलिए वो अपने डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए खुद को छुपा लेता है ताकि वुल्फ के अटैक की वजह से उसे चोट ना लग जाए। वो वुल्फ वहाँ पर अपनी थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा वापस से शियाचन के पास आ चुका था। वो उसका हमला करते हुए डीमन हैंड भी खत्म कर देता है। शियाचन कहा था यहाँ पर मैंने अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए इस वुल्फ को आजाद किया, लेकिन तब भी ये मेरा कहना नहीं मान रहा। लगता है ना इस वुल्फ के अंदर कुछ ज्यादा ही चर्बी आ चुकी है, इसे अब सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इसे समझ में आएगा कि आखिर मेरा हुक्म ना मानने का अंजाम क्या होता है। शियाचन जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुल्फ को चेक करने की कोशिश करता है, उसे असल में पता चलता है कि जो सामने चल रहा है वो उस वुल्फ को दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उसकी मेमोरी के अंदर जो चल रहा है वो उसे दिखाई दे रहा है। कुछ टाइम पहले इस वुल्फ ने बहुत ही भयानक वॉर लड़ी होगी, जिसमें चारों तरफ से दुश्मन आकर उस पर हमला कर रहे थे। वही चीजें दिमाग में सोच रहा है और वही वॉर को यहाँ पर समझते हुए चारों तरफ हमला करते जा रहा है। मुझे इसे शांत कराना होगा और इसे दिलाना होगा कि यहाँ पर कोई बैटल नहीं चल रहा, वरना यह मेमोरी में अपने खोए हुए मेरे पर हमला करके मुझे दुश्मनी समझता रहेगा। जिसके बाद शियाचन अपना पिटारा खोल लेता है ताकि उसके अंदर से देख सके कि क्या काम की चीज निकलती है, जिसकी मदद से वो इस वुल्फ को शांत कर सकता है। अपने पिटारे के अंदर से उसने एक चेन को बाहर निकाल लिया था ताकि उस चेन का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर इस वुल्फ को शांत कर सके। शियाचन उस चेन की मदद से वुल्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वुल्फ तो बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक से बच जाता। उससे तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था। वो पूरे गुस्से के साथ शियाचन पे हमला कर रहा होता है, यह समझते हुए कि शियाचन उसका कोई दुश्मन है जो उसकी जान लेने के लिए आया हुआ है। शियाचन पूरी जान लगा देता है और अपनी चेन का इस्तेमाल करते हुए वुल्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। लेकिन शियाचन कह रहा था कि मैं तुझसे ज्यादा जिद्दी हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुझे तो शांत करा कर ही रहूंगा। उसने चेन को वुल्फ के ऊपर बांध दिया था और वो उसके खुद के ऊपर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो उस चेन को टाइट करते जा रहा था ताकि कैसे भी करके वो इस वुल्फ को शांत कर सके। इस चीज से वो वुल्फ इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो पूरा इलाके में भागना शुरू कर देता है। वो पूरी रफ्तार के साथ भाग रहा था ताकि उसके ऊपर बैठा हुआ शियाचन जो है रफ्तार की वजह से नीचे फेंका जाए। शियाचन ने चेन को पकड़ा हुआ था तो फेंकाने का चांस कम है, लेकिन रफ्तार की वजह से जो वुल्फ इतना ज्यादा इधर उधर हिल के भाग रहा था, उस वजह से शियाचन की हालत खराब हो जाती है। बहुत ही ज्यादा झटके देते हुए वो वुल्फ इधर उधर भाग रहा होता है। ऐसे ही भागते भागते करीब 2-3 दिन निकल जाते हैं। 2-3 दिनों तक के पिछले वो वुल्फ बस भागे ही जा रहा था और उसके ऊपर शियाचन बैठा होता है, जिसके बाद आखिरकार वो वुल्फ थक जाता है और वो वहाँ पर जाकर लेट चुका था। इसकी वजह से शियाचन भी वुल्फ के ऊपर से नीचे आ जाता है। दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। शियाचन वहाँ पर वुल्फ से कहता था कि अबे यार बस कर दे, मैं बहुत ज्यादा थक गया, कितना और भगाएगा तू मुझे, देख तुझे मैं एक कमाल का ऑफर देता हूँ, तू मेरा साथ दे, मेरा कहना मान, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा बल्कि डेली अच्छा अच्छा खाना ला कर दूंगा जिससे खा कर तू मौज काटेगा। इसलिए चल फटाफट से मेरी बातें मानना शुरू कर दे, तू मेरा बहुत ही प्यारा सा पेट बन जाए, मैं तुझे हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। वो वुल्फ यहाँ पर शियाचन से नाराज भी था क्योंकि उसे उतना भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बाद में जाकर शियाचन के ऊपर भरोसा कर लेता है और उसने शियाचन को अपना मास्टर चुन लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर शांत भी हो चुका था, जो देखकर शियाचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ पर खेलने लगते हैं। पर ये दोनों खुशी हुए थे कि तभी उन दोनों को ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई है जो इसी तरह बढ़ रहा है। इस चीज को महसूस करके वो दोनों वहाँ पर घबरा चुके थे कि अब यहाँ पर कौन
बनाने वाला है। थ्री आई वुल्फ अपनी थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश कर रहा था। उसे वहाँ पर कुछ अजीब चीज का पता चलता है, इसलिए शियाचन उससे कहता है कि ठीक है, जाकर तुम देखो कि असल में तुम्हें क्या पता चला है। क्या पता वो कोई दुश्मन हो जो भागते हुए हमारी तरफ ही आ रहा हो। इसलिए वो जो वुल्फ होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है ताकि जो भी दुश्मन यहाँ पर आ रहा है उसे यहाँ पर आने ही ना दे और उससे पहले वो उसका गेम बजा डाले। जैसे वुल्फ ने उस दुश्मन के पास आकर हमला किया था, वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि किसी अजीब सी गाड़ी के ऊपर बैठकर यहीं पर आ रहा था। वुल्फ के हमले से वो बंदा अपनी गाड़ी से गिर गया होता है। वो बंदा कह रहा था कि आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? देखो मैं ट्रेजर हाउस जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन फिर भी जब वो दोनों नहीं सुनते तो वो बंदा अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि इन लोगों को मार कर यहाँ से भगा सके। उस बंदे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर एक गेट निकल कर बाहर आ जाता है। मास्क वाला बंदा कह रहा था कि जो भी मुझसे टकराता है ना वो चूर चूर हो जाता है और अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम दोनों को भी चूर चूर कर दूंगा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो गेट उसने अभी जमीन के अंदर से बाहर निकाला था वो उसकी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है, जिसने यहाँ पर एक भवंडर क्रिएट कर दिया। वो भवंडर शियाचन और थ्री आई वुल्फ जो होता है उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। जैसे ये घूम रहा था शियाचन की स्पिरिचुअल पावर कम होने लगती है क्योंकि वो भवंडर यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करते जा रहा था। शियाचन परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसे तो मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी, आखिर ये बंदा है कौन? शियाचन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डोर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डोर वहाँ पर चकनाचूर हो चुका था। लेकिन ये क्या, डोर के तो चकनाचूर होने के बाद वहाँ पर उसके टुकड़ों से एक और डोर बनकर आ गया। पहले तो एक ही डोर यहाँ पर भवंडर क्रिएट कर रहा था, अब एक से बढ़कर दो हो गए होते हैं जो दोनों भवंडर को और ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। शियाचन समझ चुका था कि यहाँ पर इसे खत्म करना इतना आसान नहीं होने वाला है। शियाचन अपने डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के दोनों दरवाजों को वहाँ पर पकड़कर क्रश कर देता है। लेकिन जैसा पहले बार हुआ था इस बार भी वही चीज हो जाती है। दो दरवाजों का जो टुकड़ा वहाँ पर गिरा था वो टुकड़ा मिलकर अब दो के भले चार दरवाजे बना देता है और चारों दरवाजे मिलकर अब यहाँ पर भवंडर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, यानी कि जितनी बार भी दरवाजों को तोड़ा जाएगा वो उतना ही डबल होते जाएंगे और उनसे भवंडर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। शियाचन भड़क चुका था कि अब यहाँ पर ये कौन सी मुसीबत आ गई, ये किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे तो इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो बंदा मास्क वाला जो था वो चारों दरवाजों को वहाँ पर लाइन से खड़ा कर देता है और उन दरवाजों के अंदर से वो अपनी आर्मी को बाहर निकालने लगता है। वो अपनी आर्मी से कह रहा था कि जाओ और इन दोनों को यहाँ पर खत्म कर दो। दरवाजे के अंदर से अनगिनत सोल्जर बाहर निकल कर आ रहे थे, जिससे भी शियाचन और थ्री आई वुल्फ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर शियाचन भी वहाँ पर अपने क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और खुद के कई सारे क्लोन बना लेता है ताकि वो सब क्लोन मिलकर यहाँ पर जितनी भी आर्मी आ रही है उनके साथ फाइट कर सके। शियाचन और थ्री आई वुल्फ अपनी पूरी पावर लगा देते हैं ताकि वहाँ पर जितनी भी आर्मी है उन सभी को खत्म कर सके, लेकिन वो आर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरवाजे के अंदर से लगातार लोग बाहर आए जा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बंदा यहाँ पर किसी मैजिकल ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से उसके जितने भी अटैक वगैरह हैं वो तो खत्म नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। शियाचन डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर बस दबा के मारे जा रहा था। उसी तरह से थ्री आई वुल्फ भी वहाँ पर लोगों को मार रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, ये लोग वापस से बढ़ते ही जा रहे थे। शियाचन कहा था कि यहाँ पर ये लोग इस तरह से नहीं मरेंगे, आखिर ये सब अटैक कहाँ से आ रहे हैं और इसका मेन सोर्स क्या है, उसे खत्म करना पड़ेगा वरना तो हम यहाँ पर जिंदगी भर फाइट करते रह जाएंगे और यहाँ पर जो आर्मी आ रही है वो कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि एक को मारने के बाद दो लोग और जिंदा हो जाते हैं। इतनी देर तक इतने सारे लोगों से फाइट करने की वजह से उन दोनों की भी हालत खराब होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब और ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे, जल्दी उन्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा वरना तो वो लोग खत्म हो जाने वाले हैं। शियाचन उस मेन मास्क वाले बंदे को देखकर कहता है कि मुझे लगता है ना कि असल में यही बंदा होगा जो कि इन अटैक का सोर्स है, मुझे बाकियों पे अटैक ना करते हुए मेन इसको ही पकड़ना पड़ेगा, इसे मैं मार दूं तो सबके सब खत्म हो जाने चाहिए। इसलिए वो अपना सारा का सारा अटैक लेकर उस मेन वाले बंदे की तरफ बढ़ना शुरू करता है जो सबसे पहले यहाँ पर आया था। लेकिन शियाचन जैसे ही उसके ऊपर हमला करता वो बंदा सामने वो दरवाजा लाकर वहाँ से गायब हो जाता है। शियाचन फिर से परेशान कि अब यार ये कौन सी मुसीबत है, ये बंदा कहाँ गायब होकर छुप गया। शियाचन कहता है कि नहीं जल्दी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को खो चुका हूँ, ज्यादा तक और फाइट किया तो मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर को खो दूंगा जो कि मैं होने तो नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ हम ट्रेजर हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर डिवाइन ग्रास और बाकी ट्रेजर के बिकने का ऑक्शन शुरू होने वाला था। वहाँ पर जंगली और उसका यंग मास्टर भी आया होता है जिन्हें भी मास्क पहनना था। ये मास्क भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो बंदा जो शियाचन से फाइट कर रहा है उसने पहना है, यानी कि वो बंदा भी यहाँ पर ट्रेजर हाउस की तरफ ही बढ़ रहा था, पर बीच में शियाचन ने उसे रोक लिया
गया तो बंदा भड़क गया और वो शियाओचन के ऊपर हमला कर रहा है। यंग मास्टर भी यहाँ पर इसी ऑक्शन हाउस के अंदर आया होता है ताकि यहाँ पर की चीजें खरीद सके। यहाँ पर सारे लोगों को मास्क पहनना पड़ता है ताकि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील ना हो, न ही खरीदने वाले की न ही बेचने वाले की, वरना अगर कोई पावरफुल चीज खरीद कर लेके चला गया तो बाद में उसके दुश्मन पड़ जाएंगे जो उसे मार कर भी उससे वो चीज छीन सकते हैं। इसलिए सभी की आइडेंटिटी छुपाने के लिए यहाँ पर हर एक इंसान को मास्क पहनना पड़ता है। एक लड़की वहाँ पर तो सारे के सारे आए हुए मेहमानों के ऊपर फूल गिराकर उनका एंटरटेनमेंट कर रही थी। उस लड़की को देखकर तो सारे लोग गर्मा गर्म हो जाते हैं कि वाह कितनी प्यारी लड़की है, और देखो ट्रेजर हाउस ने कितना अच्छा बंदोबस्त किया है। यहाँ पर आए हुए मेहमानों का आज तो मजा ही आ गया। वो लड़की जानबूझकर सभी का अच्छे से एंटरटेनमेंट कर रही थी ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए और वो लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, तभी तो वो महंगी महंगी चीज खरीद के ले जाएंगे। जिसके बाद यहाँ का ऑक्शन शुरू कर दिया जाता है। ऑक्शन हाउस का जो बंदा होस्ट वाला था वो सबसे पहले यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पिल को लेकर आता है जिसका नाम नाइट पर्ल था। सबसे पहले बिकने के लिए यही चीज यहाँ पर आई हुई थी। जिसको वो पसंद आएगा वो वहाँ पर बोली लगाकर उसे खरीद सकता है, जिसकी स्टार्टिंग कीमत थी 1 लाख रुपए। सभी लोग बोली लगा रहे थे कि हम इसके 3 लाख देंगे, हमें दे दो। इसी तरह से वहाँ पर बोली कंटिन्यू की जा रही थी। देखते ही देखते वो बोली जो थी वो 5 लाख तक के पहुंच जाती है। यंग मास्टर जंगली को देखकर कह रहा था कि तुम्हें पता है ना कि हमारा यहाँ पर जो टारगेट है वो ये छोटे मोटे ट्रेजर नहीं है, हमें स्काईलॉर्ड ने यहाँ पर भेजा है ताकि हम लोग यहाँ पर उसे डिवाइन ग्रास को हासिल कर सके। तो हमें किसी भी एरी गरी चीजों पे बोली नहीं लगानी है, जबकि ये चीजें बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन हम यहाँ पर डिवाइन ग्रास के लिए लाए हैं तो सिर्फ उसे ही खरीदेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है जिसने भी मास्क पहना हुआ था। वो वहाँ पर आकर यंग मास्टर को ग्रीट कर रहा था। यंग मास्टर उसे पहचानता ही नहीं कि आखिर ये कौन है जो यहाँ पर आया हुआ है। दूसरी तरफ हम शियाओचन को देखते हैं जिसने तो दरवाजा तोड़कर वहाँ पर दरवाजों की ही लाइन लगा दी थी, लेकिन अभी तक ना ही दरवाजा खत्म हुआ था, ना ही सिपाही खत्म हुए थे, ना ही उसकी स्पिरिचुअल पावर जाना खत्म हुई थी। डीमन वुल्फ भी यहाँ पर इतने सारे सिपाहियों से लड़ते लड़ते पगला चुका था। वो तो पहले से गुस्से में था, इसलिए अब वो और ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, इसलिए वो सारे के सारे सिपाहियों को मारते जा रहा था। जिसके बाद 3 आई वुल्फ जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के भी बहुत सारे क्लोन बना लेता है, और अब उस वुल्फ के जो सारे के सारे क्लोन थे वो लोग भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक कर रहे थे। इस वजह से देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर हजारों की तादाद में सिपाही मारे जाते हैं। वुल्फ के क्लोन ने तो वहाँ पर आतंक ही मचा दिया था। देखते ही देखते कई सारे सिपाहियों का वहाँ पर खात्मा हो रहा था। उन्हीं सिपाहियों में वो मेन मास्क वाला बंदा भी छुपा हुआ होता है ताकि किसी को पता न चल सके कि आखिर वो है तो है कहाँ। अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखकर उसने वहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि वो कैसे भी करके शियाओचन और उसके वुल्फ को मार डाले। शियाओचन कहता है बस यार बहुत हो गया, मैं इस फाइट से पक चुका हूँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरे दिमाग का दही हो जाएगा। इस चीज को देखकर डीमन वुल्फ जो होता है वो अपनी थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करता है कि असल में जो वो असली वाला बंदा है वो कहाँ है जो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, ताकि मेन उसे ही खत्म कर दिया जा सके। कुछ देर तक के ढूंढने के बाद 3 आई वुल्फ को वो बंदा मिल जाता है कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। इसलिए 3 आई वुल्फ अपने सारे के सारे क्लोन को इकट्ठा करता है और अब सारे के सारे क्लोन उसी मेन वाले बंदे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे ताकि इसका ही बैंड बजा सके। उसके बाद तो सबका सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस चीज से घबरा कर वो बंदा उसके पास जितने भी अटैक होते हैं वो सब अटैक को एक्टिवेट कर लेता है ताकि सारे जो 3 आई वुल्फ के क्लोन वगैरह हैं उन सभी को खत्म कर सके। लेकिन वुल्फ की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक मरता तो दूसरा वुल्फ वहां पर आ रहा था, जो सभी के सभी वुल्फ उस मेन वाले बंदे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब तो यहाँ पर मेन वाले बंदे का गेम बच ही जाएगा। वो बंदा अपने सारे के सारे दरवाजों को लेकर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। और उसके बाद डीमन वुल्फ जो होता है वो पूरे गुस्से के साथ मेन वाले बंदे के पास आ जाता है। मेन वाला बंदा अपनी पूरी जान लगा देता है डीमन वुल्फ से बचने के लिए, लेकिन फिर भी जो वो वहाँ पर 3 आई वुल्फ था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सामने से उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा होता है कि अब वहाँ पर पीछे से शियाओचन भी आ चुका था जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक घसीट के पंच उस बंदे के सीने पे मार देता है जो कि असली वाला बंदा था। एक ही पंच में लग रहा था कि वो रियल वाला बंदा वहाँ पर मर ही गया। उसके मरते साथ ही उसके जितने भी सोल्जर थे, जितने भी दरवाजे, जितना भी भवंडर था वो सब का सब खत्म हो जाता है। सारी चीजें अब यहाँ पर नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि इन सब चीज को वही कंट्रोल कर रहा था। तो उसके मरने के बाद वो सब कुछ शांत हो ही गया। शियाओचन की जान में जान आती कि चलो ये मुसीबत तो खत्म हुई। वो 3 आई वुल्फ का शुक्रिया करते हुए कह रहा होता है कि वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, आज तुम्हारी वजह से हम ये फाइट जीत पाए हैं। जैसे ये फाइट खत्म हो गई थी और अब इतने भयानक रूप का 3 आई वुल्फ की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, तो वो खुद को एक छोटे से और क्यूट से वुल्फ में ढाल जो कि बहुत ही प्यारा और मासूम सा लग रहा था। उसे देखकर शियाओचन कहता अरे वाह तुम तो कितने ज्यादा क्यूट हो, मैं तो तुम्हारे को प्यार से इरगुआ करके बुलाऊंगा, ये नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो आज से तुम्हारा नाम यही है, मेरे प्यारे से क्यूट से प्यारे वुल्फ। लेकिन उस वुल्फ को ऐसा घटिया
बढ़िया सा नाम इरगुओ वाला पसंद नहीं आता, इसलिए शाओचन उसे अलग अलग नाम सुना रहा होता है कि तुम्हें ये पसंद है, जो पसंद आए तो उसमें हंस देना, मुझे समझ आ जाएगा। तभी वहाँ पर भागते हुए वो तीनों की तीनों बौने आ रहे होते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो शाओचन से कहते हैं कि क्या तुमने हमारा ट्रेजर रिकवर करने में मदद की? हमने तुम्हें स्टैचू दे दिया था ना, तो अब तो हमें हमारा ट्रेजर लौटा दो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम जिस बंदे से फाइट कर रहे थे ना, वो वही बंदा था जिसने हमारा ट्रेजर चोरी किया था। तुमने उसे पकड़ा है क्या? पकड़ा तो उसे हमें सौंप दो, हम उसका बैंड बजाकर उससे अपना ट्रेजर छीन लेंगे। शाओचन उन बोनों को वही गाड़ी दिखाई देता है जो गाड़ी वो मास्क वाला बंदा लेकर जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर ही उन बोनों का ट्रेजर भरा हुआ था, जिसे ही बेचने के लिए वो ट्रेजर हाउस की तरफ जा रहा था। उस गाड़ी और उसके अंदर का ट्रेजर देखकर वो तीनों के दोनों बोने की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे वाह, मजा आ गया, हमें हमारा ट्रेजर मिल गया। एक भी ट्रेजर की उसमें से कमी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे वो अच्छे से देखते उन्हें समझ में आता कि नहीं नहीं नहीं, एक चीज तो इसमें से कम है। इसके अंदर से त्यानलिन ग्रास जो कि डिवाइन ग्रास था वो कहाँ गायब हो गया? हमारा सबसे मेन ट्रेजर तो वो डिवाइन ग्रास ही था ना। डिवाइन ग्रास सुनकर शाओचन हैरान रह जाता कि अरे वो डिवाइन ग्रास जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो इन बोनों के पास था क्या? दूसरी तरफ ट्रेजर हाउस जो होता है उसके अंदर जो होस्ट था वो अब वहाँ पर उसी डिवाइन ग्रास को लेकर आता है, जिसके पीछे तो सारे के सारे लोग पड़े हुए हैं और यही ग्रास शाओचन को चाहिए ताकि वो जियानमिंग को ठीक कर सके। इस डिवाइन ग्रास के चक्कर में वहाँ पर उस यंग मास्टर ने जाने अनगिनत ट्रेजर को खरीद लिया था। उसे पता नहीं था कि त्यानलिन ग्रास क्या होता है, तो उसने धड़ाधड़ सारे के सारे पैसे खर्चे कर दिए जो समझ में आया वो ट्रेजर खरीदने में। और जब इस बार असली में डिवाइन ग्रास वहाँ पर आता है तो वो उसे देखकर दंग रह जाता है। सारे के सारे लोग वहाँ पर आए हुए डिवाइन ग्रास को लेना चाहते थे, जिसकी स्टार्टिंग कीमत ही 8 मिलियन रुपए होती है। इसलिए वो जो यंग मास्टर था वो कहता है कि मैं यहाँ पर 10 मिलियन दूंगा, वो ग्रास मुझे दे दो। जो देखकर अब बाकी लोग जो थे वो वहाँ पर 1 मिलियन सोने के सिक्कों की यहाँ पर बोली लगा देते हैं, क्योंकि पहले जो बोली लगी थी वो चांदी के सिक्कों की थी जो कि 8 मिलियन थे, लेकिन अब यहाँ पर बोली शुरू हो जाती है सोने के सिक्कों की जो कि 1 मिलियन से शुरू हुई थी। लेकिन इसमें भी यंग मास्टर सीधा 3 मिलियन सोने के सिक्के लगा देता है, क्योंकि वो पहले से एक अमीर बाप का बेटा है, तो पैसों की तो उसके पास कमी ही नहीं है। जंगली वहाँ पर यंग मास्टर से कहता है कि अरे थोड़ा सब्र करके, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, आप सीधा यहाँ पर 6.5 मिलियन सोने के सिक्कों की बोली लगा चुके हो। 6.5 मिलियन में उसे वो डिवाइन ग्रास मिल जाता है, लेकिन यंग मास्टर परेशान हो जाता था कि बाप रे, मेरे पास तो 6.5 मिलियन सोने के सिक्के है ही नहीं, अब मैं जवाब क्या दूंगा? तब वहाँ पर वही ओल्ड वुमेन आती है जो कि जियानमिंग का इलाज कर रही थी। वो अपने पास से कुछ सोने निकाल कर यंग मास्टर को देती है ताकि वो उसकी मदद से उस डिवाइन ग्रास को खरीद सके। लेकिन फिर भी किसी दूसरे बंदे ने यहाँ पर 8 मिलियन सोने के सिक्के लगा दिया था। इतने तो अब यहाँ पर यंग मास्टर अपने आप को भी बेच दे तो भी नहीं आएंगे। जैसे वो चीज दूसरे बंदे को जाने वाली होती कि तभी आती है और एंट्री वहाँ पर शाओचन की, जो आते साथ ही कहता है कि मैं 10 मिलियन सोने के सिक्के दूंगा, वो ग्रास मुझे दे दो। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।